अरे मेरा पैर छोड़ो। पीछे हट। हमारा धंधा बंद करा है, उसके टुकड़े टुकड़े करके गटर में डाल देगा। उसकी कब्र मैं खुद खोदूंगा, लेकिन तू सिर्फ धंधे पे ध्यान दे, समझा? मेरे भाई को अंदर करवाया तूने, तेरी कब्र खोदूंगा मैं, समझा? मैं तुझ जैसे गुंडों से डरता नहीं हूँ, समझा तू? आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ, रुक जाओ। कौन है? क्या हुआ बेटा? अरे ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? क्या हो गया? किससे झगड़ा कर कर आया है? कुछ नहीं, मोहल्ले वालों से हो गया। बेटा क्या जरूरत थी तुझे लफंगों से झगड़ा करने की? अम्मा झगड़ा नहीं करूं तो क्या करूं? रोज हमारी गली के कोने पे बैठ के नशे करते हैं ये लोग। आज उन्हें नहीं रोकूंगा ना तो कल मेरे घर के दरवाजे के बाहर बैठ के नशे करेंगे। तो बेटा क्या ये ठेका तूने लिया हुआ है? मोहल्ले वाले नहीं है क्या इस काम के लिए? अम्मी अगर सब एक दूसरे पे डालेंगे ना तो पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। देखो बेटा ये काम पुलिस का है, पुलिस को करने दो, ये काम तेरा नहीं है मेरे बच्चे। अम्मी अगर पुलिस अपना काम कर रही होती ना तो ये जगह जगह खुलेआम मंशियात नहीं बिक रही होती। तूने कुछ मेरे बारे में नहीं सोचा? अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या करूं अम्मी? ढंग की नौकरी मिल नहीं रही है मुझे। मेरे मास्टर्स करने का क्या फायदा हुआ? तो बेटा जब तक नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई अपना छोटा मोटा काम ही कर लो। अम्मा छोटे मोटे काम के लिए भी लाखों रुपए चाहिए, कहाँ से लाऊं मैं? हाँ तो फिर बेटा तेरे बाप के ना 5 लाख रुपए फंड के मेरे पास हैं। तू ऐसा कर के कोई सेकंड हैंड हाई रूफ देख ले और इसे पिक एंड ड्रॉप पे लगा दे। पिक एंड ड्रॉप? हाँ बेटा पिक एंड ड्रॉप पे सरमाया भी महफूज, और अगर जब तुझे नौकरी मिल जाएगी तो ये काम छोड़ देना, गाड़ी भी घर में रहेगी, अपने काम में आएगी। अम्मी कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं आप। मैं कल ही कुछ करता हूँ गाड़ी का। जा अब जाकर ना अपना हुलिया सही कर। अस्सलाम वालेकुम यासीन भाई, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मोहसिन और सुनाओ, कैसे याद कर लिया? यासीन भाई काम था छोटा सा आपसे, अगर कोई हाई रूफ हो बिकने वाली तो बताइएगा मुझे। हाई रूफ? क्या रेंज क्या है तुम्हारी? रेंज तो 4.5-5। तो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए चाहिए या घर के लिए चाहिए? कोई नौकरी तो ढंग की मिल नहीं रही है यासीन भाई, तो मैंने सोचा कि हाई रूफ लेके पिक एंड ड्रॉप का काम शुरू कर दूं। यार मोहसिन भाई आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ऐसा करें कल आप शाम में मेरे पास आ जाएं, मैं आपको गाड़ी भी दिखा दूंगा और 4-5 बंदे भी दे दूंगा पिक एंड ड्रॉप के लिए। अरे थैंक यू सो मच यासीन भाई, खुश रहें यार आप। मैं कल शाम में आ रहा हूँ आपके पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। कहाँ गायब है यार तू? इतने दिनों बाद चक्कर लगाया तू। ये सब कुछ छोड़, ये बता के तू आजकल किन काम धंधों में लग गया भाई? ये बदमाश बनने का शौक कब से चढ़ गया तुझे? मैं क्यों करूंगा बदमाशी भाई, लेकिन हाँ मुझसे कोई बदमाशी करेगा ना तो मुंह की खाएगा। अबे तू जानता भी है किन लोगों से पंगा लिया है तूने? इमदाद शाह के छोटे भाई लाली के गुरु के लड़के थे वो लोग। कोई भी हो यार, मेरा क्या ताल्लुक उन लोगों से, लेकिन आप मेरी गली में बैठ के नशा करेंगे ना तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। अबे हल्का ना ले उन लोगों को। शुक्र कर के वो लोग उस वक्त नशे में थे, अगर गलती से होश में होते ना तो तू कहाँ जाता तेरा पता भी नहीं लगता। सफदर तेरा क्या ताल्लुक है उन लोगों से? इतना सब कुछ कैसे जानता है तू उनके बारे में? तुझे नहीं पता क्या? इमदाद शाह और लाली भाई पुराने मोहल्ले में पड़ोसी थे मेरे। यार ये किन भरमबाजी में पड़ गया तू? कुछ नहीं रखा इन बातों में यार, कोई काम धंधा कर ले, कुछ बन जा भाई। अबे यार ये नसीहतें मुझे नहीं कर, मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे सिर्फ डॉन बनना है। लाली भाई से बहुत टाइट सेटिंग चल रही है आजकल मेरी। यार तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हो क्या गया तेरे को यार? अबे कुछ नहीं हुआ मुझे यार, तू बस अपना ख्याल रख और इन भरमबाजियों से निकल। हाँ और हाँ बात सुन, परेशान नहीं हो, लाली भाई से मैं बात कर लूंगा, उसके बंदे तुम्हें तंग नहीं करेंगे आइंदा, ठीक है? परेशान मत होना, अब तेरे पीछे नहीं आएंगे। फिर ये भटपटी पे नहीं 125 पे घूमूंगा। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज।
जी अम्मी आप टेंशन नहीं ले, मैं लेके आऊंगा। हाँ बेफिक्र रहें। ओके। अरे मेरा पर्स छोड़ो, मेरा पर्स छोड़ो। ओके मैं ले आऊंगा। अरे छोड़ो मेरा पर्स, छोड़ो मेरा, अरे मेरा पर्स छोड़ो। अरे दे दो मेरा पर्स, दे ठोकूंगा। पर्स छोड़ो मेरा पर्स, कोई छोड़ो मेरा पर्स। पीछे हट, हट जा, छोड़, पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट जा। शिव, आपका पर्स। घबराए नहीं, टेंशन नहीं ले, चले गए वो लोग। परेशान मत हो। सुनिए, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी। खैरियत तो है ना सब? कुछ परेशान दिखाई देते हैं। क्या बताऊं जनाब, हाथ हो गया मेरे साथ। क्यों, क्या हो गया? रात को शादी की तकरीब से वापस आ रहा था, घर के दरवाजे तक पहुंचा तो दो मोटरसाइकिल सवार आ गए। उन्होंने सारा जेवर मेरी बीवी का उतार लिया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या बताऊं जनाब, इस वाकये के बाद मेरी बीवी ने घर से निकलना ही बंद कर दिया। अरे मेरा बकरा भी खोल के ले गया कोई रात को। हैं? हाँ, इतना छोटा बच्चा लाया था मैं, बोतल से दूध पिला पिला के इतना बड़ा किया था मैंने उसे। कोई घर महफूज नहीं है, और तो और महल्ले के नौजवान भी बर्बाद हो रहे हैं। ये सब मंशियात फरोश इमदाद शाह के लोग हैं जो खुलेआम मंशियात फरोश कर रहे हैं। पूरे इलाके में कोई पूछने वाला तक नहीं है। यार ऐसा कब तक चलेगा? मैं तो कहता हूँ मोहल्ले वालों को इकट्ठा करें और थाने का घेराव करें। अरे यार कोई फायदा नहीं है, 100 बहाने इन पुलिस वालों के पास। कभी नफरे कम होने का बहाना, तो कभी मोबाइल में डीजल ना होने का बहाना। लेकिन सर, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कब तक गैबी इमदाद के मुंतजर रहेंगे भाई हम लोग? देखो भाई, अकेला चना भाड़ में नहीं झोंका जा सकता। अगर आप सब लोग मेरा साथ दो ना, तो मैं ऊपर आला हुकाम से बात कर सकता हूँ। अरे काफी शागिर्द हैं मेरे आला हुकाम में, बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, और वो मीडिया से भी हेल्प ली जा सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो फिर नेक काम में देरी काहे की? तो फिर ठीक है, मैं बहुत जल्द ऊपर बात करता हूँ। सही, ठीक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरा बच्चा जीता तो बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अम्मा आप ये बताएं कि गाड़ी कैसी लगी आपको? बेटा बहुत अच्छी है माशाअल्लाह से। अम्मा एक काम करते हैं, चले घूम के आते हैं कहीं। हाँ बेटा चलो, अब तुम्हारे मामू के घर गए हुए ना बहुत दिन हो गए, अपनी गाड़ी में चलते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ ये भी ठीक है, आप ऐसा करें, आप तैयार हो जाएं, मामू को गाड़ी भी दिखाएंगे, वो भी बहुत खुश होंगे। जल्दी से तैयार होके आ मैं जाए। अभी आती हूँ बेटा, अभी आती हूँ। साहब अब तो बता दें, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं, सुबह सुबह हमें क्यों बुला लिया आपने? अरे भाई, खुशखबरी ही इतनी बड़ी थी कि आप लोगों को सुबह सुबह यहाँ जमा करना पड़ा। अरे ऐसा क्या छप गया अखबार में? अरे वो जो बदनामे जमाना इमदाद शाह है ना, मनशियात फरोश, हाँ। सीएम साहब ने एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। मुबारक हो। और तो और उसके पास से मनशियात की बहुत बड़ी खेप भी बरामद हुई है, असलहे का बहुत बड़ा जखीरा भी मिला है, 36 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब। अरे चारों तरफ से फंस गया वो तो।
खसकम जहाँ पाक। तो ये मिठाई इस खुशी में आई है। मैंने आप लोगों के लिए पहले से मिठाई मंगा के रखी हुई है। ये गुलाब जामुन मुझे दीजिएगा। लो भैया, अरे यार लो भैया, तुम भी लो। अपने हाथ से। हाँ, अपने हाथ से खिलाऊंगा मैं। हेलो मैम, आपकी बताई हुई जगह पे पहुंच गया हूँ मैं। कहाँ पे हैं आप? ओके, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। यार कैसी टीचर है यार ये, टाइम का कोई ख्याल ही नहीं है। मैं सही जगह पे टाइम पे पहुंच गया हूँ। यार एक्सक्यूज मी। जी मैं फरियाल हूँ। शायद आपसे ही 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी पिक एंड ड्रॉप के लिए। अच्छा, तो वो आप ही थी? यकीनन मैं ही थी, जब ही तो आई हूँ। कितना अजीब इत्तेफाक है ना, ये तो बहुत अच्छा हो गया। जी नहीं, वो आपने अपना नाम क्या बताया था? बड़े भुलक्कड़ हैं आप। फरियाल नाम है मेरा, अभी तो बताया था आपको। थैंक यू। मेरा नाम मोहसिन है। वो सॉरी मोहसिन साहब, उस दिन मैं बहुत घबराई हुई थी, ठीक से शुक्रिया ही नहीं अदा कर सकी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है? वैसे पिक एंड ड्रॉप के अलावा क्या काम करते हैं आप? एक्चुअली मैं किसी अच्छी जॉब की तलाश में हूँ। मास्टर्स किया हुआ है मैंने। फारिग बैठा था तो सोचा कि पिक एंड ड्रॉप का काम कर लूँ। वैसे कब से कर रहे हैं आप ये काम? आज मेरा पहला दिन है और आप मेरी पहली पैसेंजर हैं। आपको ड्रॉप करने के बाद 8:30 बजे मैंने 4 लोगों को ऑफिस ड्रॉप करना है। वैसे आपको ड्रॉप कहाँ पे करना है? बस यहाँ पर ही ड्रॉप कर दें आप मुझे। ये सामने गली है ना, यहाँ पर स्कूल है मेरा। 12:40 पर आप मुझे पिक कर लीजिएगा, ठीक है? ओके। पूछ सकती हूँ कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होके हैं? तुम्हें तो पिक करने जाना था। अम्मा पिक करने ही जा रहा हूँ। वो तैयार होके जाओ तो जरा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। लगता है बहुत दिल लग गया है काम में। हाँ अम्मा, वो दिल तो लग गया मेरा काम में। आपके दुआओं की जरूरत है बस। चलो अच्छा बेटा, दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी।
क्या हो गया तुम लोगों को? इतने ठंडे क्यों पड़ गए हो? अड्डा बंद हुआ है, धंधा बंद नहीं हुआ। लाली भाई कैसे करे धंधा? तो गाहक भी यहाँ आते हुए डरता है, पुलिस रास्ते में ही छाप लेती है उसको। कुछ भी कर, काम कर, और ये छिटाक छिटाक से काम नहीं चलेगा। और लाली भाई हमको भी कसम है, जिसने हमारा धंधा बंद कराया उसके टुकड़े टुकड़े करके गटर में डाल देगा। ये तेरा काम नहीं है, अपना काम कर। जो ये कर रहा है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उसकी कब्र मैं खुद खोदूंगा, लेकिन तू सिर्फ धंधे पे ध्यान दे, समझा? लाली भाई मैं तो कहता हूँ मोबाइल का फायदा उठाते हैं, होम डिलीवरी करते हैं। बचत की बचत भी है और सेफ भी है। शाबाश, ये देखो सीखो इससे, नया आया है, समझे? तुम लोगों से ज्यादा माल निकाल रहा है। और सुन, तुझे जो करना है कर, जिसको टपकाना है टपका। तेरे पीछे लाली भाई बैठा है, घबराने का नहीं है, समझा? लाली भाई आप भी फिक्र नहीं करो, सफदर पीठ दिखाने वालों में से हूं। चल आजा, तेरे से जरूरी काम है, आजा। और ये सामान भी उठा अपना, और तुम लोग भी चालू हो यार। अब ये नए नए बच्चे हमें सिखाएंगे काम। और छोड़ रहे, बहुत आते हैं ऐसे। फरियाल यार, एक मसला हो गया है मेरे साथ। क्या बात है, बड़े मसले हो रहे हैं आजकल आपके साथ। सीरियसली यार, बहुत संगीन मसला हो गया है। अम्मी लड़कियां देख रही हैं मेरे लिए यार। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो फिर कोई लड़की पसंद आई आपकी अम्मी को? यार अम्मी को तो हर लड़की पसंद आ जाती है। अरे तो फिर देर काहे की है, कर लें आप कोई लड़की पसंद। नहीं यार, मैं लड़की पसंद कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं वो मुझे पसंद करती है कि नहीं। मौसम, मेरी अम्मी उठ गई हैं शायद, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। लो भाई, अम्मी को भी अभी उठना था, लेकिन कल मैं फरियाल से बात करके ही रहूंगा। मौसम, मुझे बहुत देर हो रही है यार, अम्मी घर पे इंतजार कर रही होंगी मेरा। अच्छा ना, मैं 10 मिनट में छोड़ दूंगा, क्यों टेंशन ले रही हो? मैं जब भी बोलता हूँ ना तुम्हें, तुम मना कर देती हो। एटलीस्ट आज तो तुम मेरे साथ जूस पी के जाओगी, और ऊपर से मौसम देख रही हो कितना गर्म हो रहा है, गर्मी देख रही हो कितनी है। अच्छा भाई, अच्छा, फिर मंगवा लो जल्दी से। यार बनाना पियोगी ना तुम? मंगवा लो। 2 बनाना शेक कर दो। मौसिन, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि क्या तुम भी मेरे बारे में सोचती हो? मैं तो समझ रहा था कि मैं ही सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम गलत सोच रहे हो। मैं सोच रही थी कि खुदा ना खास्ता अगर उसने तुम्हें गोली लग जाती तो। हाँ गोली तो लगी गई थी यार उसे। फरियाल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जी? मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। मौसिन प्लीज यार, मुझे मौसिन प्लीज मुझे घर छोड़ दो, मुझे बहुत देर हो रही है, अम्मी का फोन भी आ गया है यार। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे जवाब का। अच्छा ठीक है, ये जूस पियो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वैसे सोचने की बात यह है कि इत्तेफाक नहीं हो रहे हमारे साथ। क्या करूँ, मजबूर हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे। जी
आई एम सॉरी फरियाल, आपको मेरी बात बुरी लगी, लेकिन ये सच है कि मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूं। मैं आपको अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता हूं। अब इनकार या इकरार, इस पर आपका इख्तियार है। मैं क्या कह सकती हूँ? घर के फैसले तो बड़े ही कर सकते हैं ना। इसका मतलब है कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो, तो फरियाल मैं अपनी अम्मी को लेकर आ सकता हूँ तुम्हारे घर पे? जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच फरियाल, थैंक यू सो मच। मैं कल शाम में अम्मी को लेकर आता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्यों मास्टर, निकल गई तेरी हवा मुझे देखकर? मेरे भाई के खिलाफ दरख्वास्तें लगाता था, बड़ी मिठाइयां बांट रहा था ऊपर। चाहता क्या है आखिर तू? तुझे जमीन के अंदर डालना है। मेरे भाई को अंदर करवाया तूने, तेरी कब्र खोदूंगा मैं, समझा? मैं तुझ जैसे गुंडों से डरता नहीं हूँ, समझा तू? तुझे डरा नहीं रहा, समझा रहा हूं, समझा? बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अम्मा, आप इतनी जल्दी तैयार भी हो गई हैं? बस ये मेरा एक कुर्ता रह गया, इसके बाद मैं भी तैयार हूँ। अरे बेटा, निकलते निकलते टाइम लग ही जाता है, और फिर रास्ते से तुम्हारे मामू को भी लेना है। बस अम्मी यूँ समझे मैं भी रेडी हूँ। मिठाई वगैरह रख ली है ना? जी अम्मी, सब चीजें रखी हैं, ले लीजिए। मैं तो सोच रही हूँ कि अगले महीने की तारीख पक्की कर दूँ। अम्मी, जैसे आपकी मर्जी, मैं तो आपकी खुशी में खुश हूँ। अच्छा ये बताओ, गाड़ी कहाँ है? अम्मी, वो मेरा दोस्त सफदर है, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो उनको हॉस्पिटल लेके गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। चलो ठीक है बेटा, जल्दी करो। हाँ अम्मी, एक कप चाय बना दे जल्दी से। अच्छा। अम्मी, वो ग्रिल वगैरह बंद कर दी आपने अच्छी तरह से? हाँ बेटा, सब बंद कर दिया था। ये इतनी जोर जोर से पागलों की तरह कौन दरवाजा बजा रहा है? कौन? दरवाजा खोलो। अरे अरे अरे, क्या हो गया? आप मेरे घर में ऐसे कैसे चले आ रहे हैं? मैंने क्या मैंने? बड़ा पक्का है भाई, तू बड़ा पक्का है। प्रोफेसर अहमद का कत्ल करने के बाद बड़ा चिल बैठा हुआ है। प्रोफेसर अहमद का मर्डर? सर क्या कह रहे हैं आप? साहब, ये वाकई बड़ा पक्का है, थाने ले जाकर इसको और पकाते हैं। चले। सर मेरी बात सुनिए। सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं किसी का मर्डर क्यों करूंगा सर? सर यकीनन आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। बड़ा मासूम बन रहा है। तेरी हायरूफ बरामद की हमने वीराने से, और पिस्टल भी मिला सीट के नीचे से। मेरी गाड़ी? सर मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त सफदर लेके गया है, उसकी अम्मी की तबीयत खराब थी। कौन है? मैं हूँ सफदर, खोल। आ रहा हूं। क्या हो? वो मुझे तेरी गाड़ी चाहिए थी, अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है यार। अम्मी की तबीयत खराब हो गई? क्या हो गया अम्मी को? वो दिल में बड़ी तकलीफ हो रही थी, उनकी बहुत बुरा हाल हो रहा है यार। अच्छा चल मैं भी चलता हूँ। नहीं, वो बहनों को साथ लेके जाना है ना, मैं उनको लेके जाऊंगा। तेरी खैर है, बस गाड़ी की चाबी अच्छा, ले जाता हूं। मैं चाबी। जल्दी ले यार। ये ले पेपर। नहीं, मैं देख लूंगा, बस जल्दी से लेके जाऊं। बस लेके आ रहा हूँ फटाफट में, ठीक है? परेशान नहीं होना। मुझे फोन कर देना। हाँ मैं कर दूंगा यार। गाड़ी? इसका मतलब है मेरे दोस्त ने मेरे खिलाफ साजिश की है।
सर सर यकीन करें सर, सर मेरा कोई कसूर नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर, खुदा के लिए मेरी बात पे यकीन करें। मैंने सर ये मेरे दोस्त ने मेरे खिलाफ साजिश की है। अम्मी अम्मा मैंने कुछ नहीं किया है, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया है। बड़ा मासूम बन रहा है, अब सारी उम्र जेल में चक्की पीछे। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया है अम्मा। निकल। जी क्या?